हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने दो क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 8.2 के। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रही है, a इज ग्रेटर देन b, then we need to find the value of a and b. Now we have given tan a plus b is equal to √3. tan a plus b is equal to √3. अब हमने ये देखना है कि √3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है। tan ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि a प्लस बी के साथ tan लगा है, इसलिए हमको √3 को tan के एंगल्स में चाहिए। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो हमने यहां पर लिख दिया tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan a प्लस बी की वैल्यू tan 60 डिग्री है, सो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद हम बात करें दूसरा जो हमारा इक्वेशन दिया है, दैट इज tan a माइनस बी इक्वल टू 1/। तो सेम हम यहां पर भी अप्लाई करते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। अब हमने देखना है कि 1/√3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हमने लिख दिया tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 की जगह हमने tan 30 डिग्री। अब tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। दो इक्वेशन हमारे बन गए। कौन कौन से इक्वेशन है? पहला इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60, सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू 30। सिंपल इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, और a और a ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा। 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 2a इक्वल टू 90, सो a विल बी 45। एक तो a की वैल्यू आ गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में, सपोज इक्वेशन 1 में a की वैल्यू 45 रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 में क्या था? a प्लस बी इक्वल टू 60। a की जगह 45 रख दिया, b को b ही लिख दिया, 60 is 60। तो 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू क्या होगी? 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b विल बी इक्वल टू 60 माइनस 45, और 60 माइनस 45 क्या होगा? 50। तो b की वैल्यू 15 आ गई। तो एंगल ए हमको 45 डिग्री मिल गया और एंगल बी 50 डिग्री। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड बी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एंगल ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। एक बार हम फिर से समझा देते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन क्या है? tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब इसमें क्या है कि जो ये वैल्यूज आनी चाहिए, सी और 2 वैल्यूज, अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमको दो वैल्यू मिली। एक है 45 डिग्री, एक है 15 डिग्री। ये हम देखें दो की दोनों वैल्यूज हमारी 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो इस केस में हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। हमने सिंपल पहला इनका इक्वेशन लिया, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब हमने देखा कि √3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है? वो tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 हो गया। तो अकॉर्डिंगली a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60। एक ये क्लियर हो। नाउ वी कम टू द सेकंड इज व्हाट? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3 is the value of tan 30. So tan a minus b is equal to tan 30 degree. Hence a minus b will be equal to 30. Now we have two equations. One is a plus b is equal to 60 and a minus b is equal to 30.
Now for solving this we add two equation. When we will add these, this is plus b, this is minus b, both will be 0. A plus a is equal to 2a, 60 plus 30 is 90, 2a is equal to 90, so a will be 45. Now put the value of a in equation number 1. Replace a by 45, this will be 45 plus b is equal to 60. So b will be equal to 60 minus 45 and this will be 15. So we got the both angles, angle a is equal to 45 and angle b is equal to 15. Hope it's clear to all. Now let's move to next question. Next question is state whether the following are true or false and justify your answer. पहला पार्ट इसका है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन। तो ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें a और b की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू 30 डिग्री दे दी है, b की वैल्यू 60 डिग्री। अब वैल्यूज रख के देख लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। साइन a प्लस बी है, a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 60 है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 30 प्लस 60 90। तो a प्लस बी की जगह हमने 90 रख दिया, साइन 90। पॉइंट नंबर 1, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है एलएचएस हमारा आ गया 1, बिकॉज साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। ए इज व्हाट 30 डिग्री, तो सो साइन ए विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। बी कितना है 60 डिग्री, तो साइन बी कितना होगा साइन 60 डिग्री। अब हमने इसमें साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख देनी है। साइन 30 डिग्री हमारा कितना होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस √3/2 आ जाए, 2 एलसीएम आ जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस √3/2। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आई थी और राइट हैंड साइड ये वैल्यू आ गई, दोनों सेम नहीं है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मींस फॉल्स। क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, समझ लीजिए अच्छे से। हमको ये बताना है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। सिंपल हम ए और बी का कोई एंगल ले लेते हैं। ध्यान ये रखेंगे, अभी हम 90 डिग्री तक की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे एंगल लें जिनका सम 90 डिग्री के ऊपर ना जाए। तो हमने 30 और 60 डिग्री, 30 प्लस 60 90 डिग्री है। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन ए प्लस बी। ए की वैल्यू 30 डिग्री है, बी की वैल्यू 60 डिग्री है, 30 प्लस 60 90 होता है, तो ये हो गया साइन 90 और इसकी वैल्यू 1। अब राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है साइन ए प्लस साइन। ए की जगह 30 रख दीजिए, बी की जगह 60 रख दीजिए, तो हमारा हो गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। दोनों को ऐड कर लिया 1 प्लस √3/2। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था 1, राइट हैंड साइड में क्या आया 1 प्लस √3/2। ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट इसका लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा साइन थीटा भी बढ़ता जाए। इसको देखते हैं। जो हमारी 0 की वैल्यू है उसको हम 0 से 90 डिग्री के बीच में लेके देखते हैं वैल्यू। हमको पता है साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 0.5 होता है, साइन 45.707 होता है, 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.707। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, दिस विल कम 0.866 और साइन 90 डिग्री 1। तो हम देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमको वैल्यूज मिल रही वो भी बढ़ती जा रही है। सी पहले 0 था,
फिर 0.5 हुआ, फिर 0.7 हुआ, फिर 0.8 हुआ और फिर 1 आ, तो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि हम जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, और यही हमारा स्टेटमेंट था। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, जो दिया गया स्टेटमेंट वो ट्रू है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट? द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये हमारा है सेम जो जैसे हमने साइन थीटा के लिए किया था वैसे हम cos थीटा के लिए हम cos थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और देखेंगे कि वो वैल्यूज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। सबसे पहले हमने cos 0 निकाल लिया 1, cos 30 निकाल लिया 0.866, cos 45 निकाला 0.707, cos 60 निकाला 0.5, cos 90 निकाला 0। फिर से देख लेते हैं। cos 0 की वैल्यू 1 है, हमको पता है। cos 30 डिग्री √3/2 होता है, हमको पता है। और √3/2 की वैल्यू कितनी है? 0.866। cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 की वैल्यू 0.707। cos 60 डिग्री है, ये 1/2 होता है, इसकी वैल्यू 0.5 आ जाए। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाए। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। देखिए थीटा की वैल्यू पहले 0 थी तो cos 0 1 आया। थीटा की वैल्यू बढ़ाई 30 डिग्री किया तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कम हो गई, 1 से कम हो गई। थीटा की वैल्यू और बढ़ाया, cos 45 डिग्री किया तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कम हो गई और कम हो गई, 0.8 से 0.7। थीटा की वैल्यू 45 से 60 डिग्री किया तो cos 60 डिग्री की वैल्यू और कम हो गई, 0.7 से 0.5 आ गई। और थीटा की वैल्यू 60 से 90 किया तो cos 90 0 ही हो गई। तो इसका मतलब ये बात हो गई कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू बढ़ती नहीं है, घटती है। इसलिए जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था वो स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। तो हमने एक चीज देखा साइन थीटा के केस में, जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। लेकिन cos थीटा के केस में जैसे हम वैल्यू थीटा की बढ़ाते जा रहे हैं cos थीटा की वैल्यू घटती जा रही है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बोल रहे हैं कि थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रखें साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू बराबर आए। ये बोल रहे हैं, ये बताइए सही है कि गलत? देख लेते हैं इसको। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो ये थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों केस में थीटा की वैल्यू अगर 0 रखें तो साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, ये बराबर नहीं। तो 0 डिग्री के लिए तो नहीं होगा। 30 डिग्री रख के देंगे, देखें साइन 30 1/2 होता है एंड cos 30 इज √3/2। अगेन दिस इज नॉट सेम। 45 इज ओके। अब हम 60 डिग्री रख के देखते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अगेन ये दोनों बराबर नहीं, ये भी सेम नहीं है। 90 भी रख के देख लेते हैं। साइन 90 क्या होता है? 1 और
cos 90 क्या होता है 0, यहां भी सेम नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होंगे। हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा, केवल एक थीटा का जो एंगल है 45 डिग्री, उसके लिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी सेम। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्लैरिटी आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का लेते हैं। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन and last question of this exercise 8.2. Cot A is not defined for A equal to 0. सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर cot A में एक ही जगह 0 रखते तो वो नॉट डिफाइंड होगा। तो हमको cot 0 की वैल्यू वैसे भी पता होनी चाहिए। हमने भी पुराने वीडियोस देखी, उसमें हमने पढ़ाया हुआ है लास्ट वीडियो में। कॉट ए हमको पता है कॉस ए अपान साइन ए होता है। तो अगर ए की जगह 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट 0 की वैल्यू होगी कॉस 0 अपान साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 1 अपान 0 अनडिफाइंड ही होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ट्रू। तो हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझाएंगे आपको और उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। तो सब लोग स्टूडेंट्स, आप लोग सीरियसली इनको समझने की कोशिश करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और इसका फायदा उठाएं। क्लास 10 की कंप्लीट सिलेबस हम आप लोगों को एक एक चैप्टर करके पढ़ाते जाएंगे और अच्छे से आप लोग इसको समझिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करिए, उनसे बात करिए, आपकी प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।